सगळ्यात सुख करके न्यौछावर पा जाओ जय। सप्त सुरन की निर्मल वीणा, सप्त सुरन की निर्मल वीणा, तीन तार पर बाजे, तीन तार पर बाजे। सप्त सुरन की निर्मल वीणा, सप्त सुरन की निर्मल वीणा, तीन तार पर बाजे। सप्त सुरन की निर्मल वीणा, तीन तार पर बाजे, तीन तार पर बाजे। भीतर साजे लहर लहर कर शून्य शिखर चढ़, लहर लहर कर शून्य शिखर चढ़, कुंडलिनी सिर नाचे, कुंडलिनी सिर नाचे। लहर लहर कर शून्य शिखर चढ़, लहर लहर कर शून्य शिखर चढ़, लहर
लहर कर शून्य शिखर चढ़ कुंडलिनी सिर नाचे, कुंडलिनी सिर नाचे। भीतर साजे जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे बंधन लेंगे। जागे परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। तव चरणन नेम तव चरणन परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो विश्व निर्मल धर्म की। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के उत्थान के अड़े आने वाली सभी बाधाएं, सभी दोष, हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत होने के अड़े आने वाली सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व प्रस्थापित कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा
अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें समाधानी बनाइए। हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है और सबको क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी हो। आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरों पे और अपने सहस्त्रार पे केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। सहयोग का ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान है और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना चाहिए। और ये सूक्ष्मता क्या है कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए। आपको मैंने लेक्चर में बताया था कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए और आत्मा से ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा का अपना प्रकाश है और वो जब प्रकाश हमारे ऊपर प्रकटित होता है तो उस आत्मा के प्रकाश में ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को जान सकते हैं। ये हमारे ही अंदर ये आत्मा है, ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे ही अंदर आत्मा स्वरूप है। और कुंडलिनी जो है ये परमात्मा की जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, आदि शक्ति, उसका प्रतिबिंब है। सो जब कुंडलिनी उठती है जो कि 3.5 वलयों में है, कुंडल जिसे कहते हैं वलयों को, इसलिए उसका नाम कुंडलिनी है। और जब ये 3.5 कुंडल पूरे के पूरे उठते नहीं,
जैसे कि रस्सी में बहुत से धागे बंधे रहते हैं, उसी प्रकार इस कुंडलिनी में भी बहुत से धागे हैं। उसमें कि कुछ धागे ऊपर उठते हैं जो उस दिन हुआ, और आपके जो फॉन्टेनेल बोन एरिया है, जिसको कि आप तालु कहते हैं, संस्कृत में तालव्यम, इससे छेदन करती हुई ये कुंडलिनी उस सूक्ष्म शक्ति में पहुंच जाती है जो चराचर में फैली हुई। जब उस सूक्ष्म शक्ति में इसका योग हो जाता है तो आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ है। सारे चक्रों के पीठ सब सर में, और ये सारे चक्र हमारे अंदर है साथ, उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति जो आपके अंदर जागृत हो गई, इसके ज्यादा से ज्यादा धागे ऊपर उठने चाहिए। तो सबसे पहला अनुभव आपको आएगा जिसे हम कहते हैं निर्विचार। निर्विचार समाधि, समाधि को अंग्रेजी में कहेंगे अवेयरनेस। पर समाधि मैंने जो समा गई हुई बुद्धि है वो। तो पहले जब बुद्धि समाती है इस व्योम में, इस नए आयाम में, इस नई धारणा में, इस ब्रह्म चैतन्य में, उस वक्त समाधि कहते हैं। लेकिन वो समाधि जो है प्रथम आपको निर्विचार समाधि के रूप में प्राप्त होगी। हठात आप देखेंगे आप निर्विचार होगा। अब जब हम विचार करते हैं तो हम या तो आगे का विचार करते हैं, भविष्य का, या तो पीछे का यानी भूत का। लेकिन आज अभी इस वक्त वर्तमान है, वर्तमान में हम खड़े नहीं हो सकते। और जब तक हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं सकती, क्योंकि जो पीछा था गत वो तो खत्म हो गया, और आगे का तो अभी है ही नहीं। पता नहीं क्या है, न जाने भविष्य क्या है, और जो भूत था वो खत्म हो चुका। तो असलियत है वो है वर्तमान, ये समय। पर इसमें बुद्धि ठहर नहीं सकती, इसमें मन ठहर नहीं सकता। तो ये विचार ऐसे उठते हैं लहरों जैसे, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पूरी समय हम इसी आंदोलन में कूदते रहते हैं, कभी इसके शिखर पे, इसके कस पे दौड़ते रहते हैं। आज ये विचार आया तो कल ये विचार आया तो परसों ये विचार आया। लेकिन जब कुंडलिनी आपकी चढ़ती है तो क्या होता है कि विचार लंबाकृत हो जाते हैं। इन दोनों विचारों के बीच में जो स्थान है उसे विलंब कहते हैं संस्कृत में। इस विलंब स्थिति में आप आ जाते हैं, और विलंब की स्थिति बहुत ही संकीर्ण रहती है, वो बढ़ जाती है। यही वर्तमान है। इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं। लेकिन समाधि माने आप पूरी तरह से सतर्क, बेशुद्ध अवस्था में नहीं जाते, आप सुप्तावस्था में नहीं जाते, जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते। लेकिन कोई विचार आपके अंदर नहीं आता, बस सब चीज देखना मात्र बनता है, जिसे साक्षी स्वरूपत्व कहा गया। तो आप देखते मात्र हैं, उसका कोई भी असर आप पे नहीं आती, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ नहीं आता। आप पूरी तरह से उस चीज को देखते हैं। यह निर्विचार समाधि की पहली स्थिति है। इसको आपको पहले बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा गलीचा बिछा हुआ है। अब अगर मैं सविचार में हूं तो मैं ये सोचती रहूंगी कि भाई ये कितना सुंदर है, और ये कहाँ मिलता है, ये कितने पैसे का है, कौन सी दुकान से खरीदा, किसका है, ये सब विचार सर को खाएंगे। दूसरे अगर ये मेरा है तो और भी सर दर्द कि खराब ना हो जाए, इसका इंश्योरेंस कराया नहीं, अब कैसे होगा, क्या होगा। ये मानवीय दिमाग है। लेकिन
दैविक शक्ति में आदमी ये सब सोचता नहीं, सिर्फ देखता मात्र है। और देखता क्या है कि इसका सौंदर्य, जिस कलाकार ने इसे बनाया उसने इसमें जो कुछ भी सौंदर्य डाला है, जो इसने अपने हृदय का आनंद इस सौंदर्य से प्रकटित किया है, उसको दिखाया है, दर्शाया है, वो आनंद का आनंद ही सारा निर्गुण में ही मेरे अंदर उतरने लग जाएगा और ऊपर से नीचे तक मुझे ठंडा करता हुआ चला जाएगा। तो इसका जो बनाना है, जिसने बनाया, इसका जिसने सृजन किया, उसका भी कार्य पूर्ण हुआ और हमारे लिए भी कितनी बड़ी बात हो गई कि बगैर सोचे समझे हमने इसका आनंद पूरे से पूरे उठा लिया। ये हमारा हो चाहे नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस प्रकार आप निर्विचार समाधि में उतरते हैं। यह आपको शांति प्रदान करता है। निर्विचार समाधि आपको शांति प्रदान करता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो आपकी सृजन शक्ति भी बढ़ जाती है और ये जो सृजन शक्ति बढ़ेगी, इस शक्ति से आप अनेकविध कार्य कर सकते हैं। हठात, उसमें कोई मेहनत नहीं, स्पॉन्टेनियस, सहज। जैसे एक साहब हैं, बड़े गणितज्ञ थे और उनको कुछ भी भाषा में कोई खास दखल नहीं थी, भाषा का ही जानते नहीं थे। वो सहज में ही आए और कविताएं बनने लगे और उर्दू में भी और हिंदी में भी, मराठी में भी, अंग्रेजी में कविता करने लगे। तो ये कोई भूत चेष्टा नहीं है, ये आप ही के अंदर छिपी हुई एक शक्ति है सृजन की, उसने आपको छू दिया। अब आप अनायास सहज में करने लगे और इतने जोर से कर रहे हैं कि उनके समझ में नहीं आता क्या करें। हमेशा एक डिक्टाफोन साथ में रखते हैं और इस कदर बेचैनी होती कि जब तक वो कहे नहीं तब तक उनको चैन नहीं आता। ऐसे अनेक तरह के कवि हमारे यहाँ हो गए, अनेक तरह के कलाकार हो गए। अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो आप माने हुए लोग हैं, जिनको हम बड़े बड़े कलाकार जानते हैं, सहज के ही माध्यम से हुए। बहुत से कलाकार, अमजद अली साहब हैं, सिफात हुसैन खान साहब हैं, अल्लाह रखा के लड़के हैं, बहुत से लोग। उसी प्रकार अपने यहाँ, अब यहाँ देबू चौधरी साहब हैं और न जाने कितने ही ऐसे हैं लोग जिनको कि सहयोग से फायदा हुआ। और वो कहते कि पता नहीं क्या, आप सामने बैठते साथ हाथ हमारा चलने ही लग जाता, एकदम से समझ में नहीं आता। जो राग कभी बजाए नहीं वो भी हम बजाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को इसका एक अजीब तरह का फायदा हुआ, जो बहुत साल गुरुओं के पास मेहनत करने से भी नहीं हुआ। उनकी जो शक्ति थी वो जागृत हो गई, सृजन शक्ति। उस सृजन शक्ति के भरोसे न जाने वो कहां से कहां पहुंच गया। तो आपके अंदर की सृजन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब कल चक्रों पे जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि हर एक चक्रों में कौन सी शक्तियां हैं और जो आपको प्राप्त होती है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आप लोग भी काफी आए थे और कुछ लोग नहीं भी आए थे, नए लोग नहीं आए थे। एक बात सच है कि कुंडलिनी से, जागरण से आपकी तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है। अधिकतर लोगों की ठीक हो जाती है। अब बिल्कुल ही मरने को हुए तो भगवान कहता कि इस बार मरने दो, फिर जिनको फिर जन्म ले लेंगे, कोई बात नहीं। और कुछ लोग इतने बेकार होते हैं कि भगवान के पास कॉमन सेंस है। वो सोचते हैं कि ऐसे बेकार लोगों को क्या फायदा है ठीक करने से, क्योंकि ये तो वो है दीप जो कभी जलेंगे नहीं, तो इनको ऐसे दीप ठीक करने से फायदा क्या। लेकिन अधिकतर लोग हर तरह की बीमारी से ठीक हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, हर तरह की बीमारी, यानी कैंसर बहुत लोगों का ठीक हुआ है और ऐसी हालत में ठीक हुआ है कि डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि 8 दिन में मर जाएंगे। कभी कभी डॉक्टर यही सब कहते रहते। उनकी भी अपनी मर्यादाएं कि भाई
तेरे को सर्टिफिकेट देते थे 8 दिन में तू मर जाएगा, तुझे जो कुछ करना है वो कर ले। अब वो जिंदा बैठे हैं 8-8, 9-9 साल बाद भी। ये कैसे हुआ? आप कहेंगे कि ये सब कैसे हुआ? ये समझने की बात है कि ये कैसे हुआ। तो चक्रों पर हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारा अस्तित्व ही चक्रों पर है। वही हमारे मूलतः शक्तिदायक है। अब अगर आपके एक चक्र खूब काम कर रहे हैं तो इस प्रकार वो काम करते हैं। डॉक्टर साहब ने आपसे समझाया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खूब काम करेगी। करते 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 इस्तेमाल करते हुए ये इसमें संकीर्णता आ गई। चक्र में संकीर्णता आते ही साथ धीरे 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 क्या हो जाएगा, या तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और या तो टूट जाएंगे। टूटते साथ आपका संबंध जो आपके संपूर्णता से है, माने आपके मस्तिष्क से है, वो टूट गया। फिर हो गए आप अलग, एक हो गए, एकाकी हो गए, जिसे कहते हैं मैलिग्नेंट। कैंसर आपके अंदर हो गया। अब कुंडलिनी क्या करती है, जैसे कोई धागा हम मोती में पुरोते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे वो हर एक चक्र में लेफ्ट राइट दोनों में से गुजरते हुए और सीधे यहां से निकल आते। उससे वो चक्र जो है वो फिर से प्लावित हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। प्लावित होने के बाद में उनके अंदर शक्ति आ जाती है। एक साथ जुट जाने के साथ में उनका संबंध अब मस्तिष्क से भी हो जाता है और परम चैतन्य से भी हो जाता है। एक बार ये संबंध पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद कोई बीमार नहीं पड़ सकता। अगर कोई सहयोगी है और उसको कोई बीमारी नहीं, ऐसे बहुत से हैं, ये नहीं कि सब बीमारी आते हैं सहयोग। ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये तो बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार हो जाते हैं, जैसे ही उनको कुंडलिनी का आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसे ही उनकी प्रगति ज्यादा जोरों में होती है और उसके बाद उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते कि पहले हमें जुकाम भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हम उसके पास जाते हैं। सो आप ही डॉक्टर बन जाते हैं। आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद आप अपनी बीमारी समझते हैं। क्योंकि जब कुंडलिनी इसको भेजती है तो आपको महसूस हुआ था ना उस दिन भी ठंडी ठंडी हवा। और ये सारे 5, 6 और 7 चक्र हैं, ये भी 5, 6 और 7 चक्र। इन चक्रों पे आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र खराब है, और फिर आप दूसरों का जानना चाहे तो उसका भी जान सकते हैं उसका कौन सा चक्र खराब। अगर आप समझ ले कि किस तरह से इस चक्र को ठीक करना है, हो गया। आप अपने भी चक्र ठीक करिए और दूसरों को भी ठीक करिए। इससे पहले तो आपको अपने चक्र महसूस ही नहीं होते थे, अब आपको अपने चक्र महसूस होंगे। और इसी को हम कहते हैं कि अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अपना ज्ञान जब पा गया, स्वयं का ज्ञान आ गया, अपने चक्रों के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, तब फिर आप अपनी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते हैं। दूसरे किसी के चक्रों को आपने अगर जान लिया तो आप दूसरों की भी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते हैं। और आप बात सिर्फ चक्रों की करते हैं, आपकी भाषा चक्रों की होती है। आप ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि ये अंग्रेज है कि हिंदुस्तानी है कि और कोई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि इसके बाल सफेद है कि काले है, इसने सूट पहना है कि कुर्ता पैजामा पहना है, ये नहीं कहते। ये सब बाह्य क्या आडंबर है। आप सिर्फ ये कहते हैं कि माँ इसके ये चक्र जो है गड़बड़ में है। आप सिर्फ चक्रों की बात करते हैं, कौन सा चक्र खराब है उसकी आप बात करते हैं, उसी तरफ आपका चित्त जाता है और उस चक्र को कैसे करना वो आप सीख लीजिए, हो गया काम खत्म। अब परमात्मा को पैसा वैसा समझ में नहीं आता। ये बैंक और पैसा सरदर्द जो है मनुष्य ने बनाया।
इसका संबंध भगवान से है ये नहीं, कैसे हो सकता है बताइए। अजीब सी ये संस्थाएं हैं, कुछ समझ में नहीं आती मेरे भी। बहरहाल, तो इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते, ये तो जीवंत क्रिया है। आप अपने पेट को कितना पैसा देते हैं कि वो पचन करते हैं आपके खाने को, या इस हाथ को कितना आप रुपया देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी, जो आदमी कहेगा कि इसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए कि इससे बढ़ के पाखंडी कोई नहीं। एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं। ये भगवान का काम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो पैसा ही नहीं समझ में आता। अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते हैं। हाँ ठीक है, ये मंडप बनाया उसका पैसा दो, ठीक है, आप एरोप्लेन से आए उसका पैसा दो, ये सब भौतिक चीजों का आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य का आप पैसा नहीं दे सकते। तो ये जो आपके अंदर आंतरिकता से एक चीज आ जाती है, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, माने दूसरों के प्रति चेतित होते हैं। आपको महसूस होता है इनका ये चक्र पकड़ा है, अब आप देखो ना, ताव एकदम अंदर से ऐसी अनुकंपा आएगी, चल भाई इसको ठीक कर। वो 2-4 सहयोगियों को फोन करके सब लग जाएंगे उसके पीछे में। अरे भाई, कुछ तुमने अपना रक्षण किया है, कुछ अपनी और नजर करी कि चल गए। इतनी अनुकंपा बहती है लोगों की कि कुछ पूछे। मुझे फोन पे फोन करेंगे कि माँ फलाना बड़ा बीमार है। अरे भाई, वो सहयोगी है क्या? नहीं नहीं माँ, वो है पर अच्छा आदमी है, शरीफ है बेचारा, अच्छा आदमी है, आप जरा चित्त दीजिए, उसको ठीक करना है। ऐसी अनुकंपा बहती। अनुकंपा में लड़ाई झगड़े का क्या सवाल उठता है। अभी मैं मदार पे गई थी, निजामुद्दीन साहब के, वो भी अवलिया थे बहुत बड़े, और हम मानते उनको बहुत है, हम सबको मानते हैं। गुरु नानक की भी हम पूजा करते हैं, मोहम्मद साहब की भी हम पूजा करते हैं, दोनों एक ही चीज है, आप समझे या ना समझे। बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, असल में सब एक ही है। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।